झांसी के एक गांव में एक कुएं से एक बोरी बरामद होती है। उसको जब खोला जाता है तो सनसनी चारों तरफ फैल जाती है। यानी उसमें किसी स्त्री के टुकड़े बरामद होते हैं। गांव वाले देखते ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारा ये कुआं है और ये जो स्त्री है हमारे गांव से दूर दूर तक की पहचानी नहीं जा रही है, कौन है? इतनी बेरहमी से कौन है इसको हत्या और इसको ख़त्म करने वाला? सिर गायब था, पैर गायब थे, बीच का धड़ था, लाश पहचानी नहीं जा रही थी, पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब पुलिस के आगे बड़ी भारी चुनौती थी। 10 टीमें बना करके 100 गाँवों से ज़्यादा और 5000 सीसी कैमरा से ज़्यादा इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया है। कभी कभी हम पुलिस को गाली देते हैं और कभी कभी पुलिस का नाम लेने का भी मन करता है। पुलिस चाहे जाए तो समुद्र के नीचे से भी आपकी तहें खोद करके लाके आपके सामने रख दे, और पुलिस ना चाहे तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस के हाथ में मानो तो केस का सारा मतलब काला चिट्ठा होता है। बताना चाहूँगी, रचना यादव जी झांसी की रहने वाली हैं, नहीं एमपी की रहने वाली हैं, और ये महारानी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और लंबी हैंडसम, बाल थाल गाल, गोरी चिट्टी। इनकी शादी होती है, पति से डेली लड़ाई झगड़ा, खुंदक में पति को डांटना, बट पति की मतलब खुद मतलब ये पति बनी थी और पति जो इनका था पत्नी बना था। पति को इतना ज़्यादा सताती है क्योंकि पति कम सुंदर था। अब मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, मेरे को किसी ने बताया नहीं। भाई अब तुमको अच्छा खासा पति मिला है, ससुराल मिला, क्यों लड़ रही हो? या तो सोने चांदी के लिए लड़ रही हो या तो खाना पानी के लिए लड़ रही हो। खाना तो हर कोई देगा, खाना तो देखो अभी अजगर को भी मिलता है, उल्लू को भी मिलता है, गिरगिट को भी मिलता है। खाने की तो कमी भगवान किसी को करते नहीं है। और खाना अगर पति नहीं दे रहा तो तुम्हारे 2 हाथ जो लगे हैं ये किस काम के लिए लगे? जाओ इनको अपना यूज करो, नौकरी करो। तो दोस्तों, पति से लड़ झगड़ के अलग हो जाती है, अलग होकर के ये दूर अकेले रहने लगती हैं। अकेले रहते रहते फिर वहाँ पे किसी के साथ इनकी फिर दोबारा से लिविंग रिलेशन पे रहते रहते शादी होती है। शादी के 2 या 3 साल बाद वो पति भी चला जाता है भगवान के घर। अब वो पति ब्रह्मा के घर चला जाता है। अब रचना यादव फिर अकेले पड़ी। मैं बार बार कह रही हूँ, घमंड 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 भगवान विष्णु का भोजन होता है। जिस चीज़ के ऊपर आप घमंड करती हो ना, वो चीज़ आपके पास नहीं रहती है। पति को तुमने लताड़ा था, तुमने गाली दी थी, पति से झगड़ा किया था, पति तुम्हें पसंद नहीं था, पति का घर छोड़ करके तुम गेट आउट हो गई थी, तो तुम्हें क्या मिला? कुछ अच्छा खासा तो नहीं मिला तुम्हें। अब तुम दर दर की ठोकर खा रही हो। उसके बाद अब ये पति मर जाता है तो ये विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद फिर ये अपना अलग से कहीं अपने सपनों की दुनिया सजाने लगती हैं। अच्छा हाँ, जब ये पति मर जाता है तो जो पति का जेठ होता है दूसरे वाला, जेठ की नीयत इस पे ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। इनकी सुंदरता के दीवाने इनके जेठ इनको सताते हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, पुलिस में जाती हैं, पुलिस में इनके जेठ के नाम FIR करती हैं और उसके बाद मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। जेठ भी नंबर का ढीठ था, उसका कहना ये रहा होगा, ये अंदाजन बता रही हूँ, लिखित में ऐसा नहीं है, कि आके तुम मेरे साथ रहो तभी हम तुमको हिस्सा देंगे, नहीं तो तुम तो एक जगह से भाग के आई हो, दूसरी जगह लिविंग रिलेशन में शादी करी, पति को पता नहीं मरवा दिया हो या फिर मार डाला हो या फिर मर गया हो, तो भाई ऐसे तो नहीं होगा ना। तो दोस्तों, अभी फिर ये जेठ का मुकदमा चलते चलते इनको एक पुरुष मिलता है, और जो पुरुष मिलता है उसका नाम होता है संजय पटेल। और संजय पटेल प्रधान भी हुआ करता है, पूर्व प्रधान था, और संजय पटेल से दिल लग जाता है क्योंकि संजय पटेल इनके जेठ से जो मुकदमा चल रहा था उसमें बड़ी हेल्प करता है और संजय पटेल के साथ आना जाना शुरू हो जाता है। अब संजय पटेल के भी पीछे ये पड़ गई। भाई एक बात बताओ, विधवा औरत बदसूरत औरत का कोई नहीं होता है। विधवा औरत, बदसूरत औरत, बूढ़ी औरत, तीनों औरत को अपने लिमिट में रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहिए। अब तो बताओ, इतनी उम्र हो गई, संजय पटेल से चैप हो गई, 2 साल तक संजय पटेल के साथ अपना रही। अब संजय पटेल अपना परिवार देखे, अपना गांव देखे, प्रधान था, दुनिया की जिम्मेदारी थी। अगर आप कहो कि संजय पटेल प्रधान है तो मेरे साथ न्याय करेगा, क्यों न्याय करेगा? प्रधान से पहले एक वो पुरुष है, और एक पुरुष उठते ही सबसे पहले क्या खोज करता है? कोई नई स्त्री। हमें तो ऐसा लगता है 50% और आदमी ऐसे ही हैं, अगर उनको औरत मिल जाए तो उनका दिन भला हो जाता है। नहीं तो तुम संजय पटेल थे, पूर्व प्रधान थे, तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हें क्या जरूरत थी रचना यादव विधवा और गंदी और लड़ाकू औरत से टच करने की?
तो संजय पटेल के पीछे पड़ी। एक दिन बीमार हुई, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया संजय पटेल से। वहाँ पे ये ड्रामा करने लगी कि अब मैं जब घर जाऊंगी तुम्हारे, जब मेरे मांग में सिंदूर तुम्हारे नाम का होगा, तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हारे घर में एकदम बिल्कुल रानी बन के रहना चाहती हूँ, तुम्हारे घर के एक हिस्सा मेरा होना चाहिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं सुंदर हूँ। अब संजय पटेल किसी तरह से हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़ा शांत करके इनसे कहता है कि तुम मान जाओ, हम 10 तारीख को शादी कर लेंगे। 10 अगस्त की शादी की बात तय हो जाती है। उसके बाद ये 10 अगस्त को इनसे बोलता है कि चल हम घूमने चलते हैं लॉन्ग ड्राइव में, वहीं अपना शादी का विचार बनाएंगे। और उधर संजय पटेल अपने भाई संदीप पटेल, जैसा कि आप देख सकते हो इनके बगल में जो संजय पटेल के खड़ा है, ये संदीप पटेल है, उससे बताता है चाचा के लड़के से कि मेरे साथ तो बड़ी गलती हो गई, औरत को मैंने सोचा था बड़ी सीधी सादी है, टीकमगढ़ की, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली है। तो संदीप ने कहा कि कोई चिंता नहीं, आप मुझे 1.5-2 लाख रुपए दो, मेरे को ज़रूरत भी है, और हम इनका काम तमाम करते, इनकी शादी हम कर देते हैं। ऐसा करके उसके बाद ये उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे वहाँ पे एक गला घोट करके, इसको काट करके, बोरे में भर करके, उसको लपेट करके 5 किलोमीटर दूर की एरिया में जा करके एक कुएं में डाल देते हैं। वो कुएं में वो सड़ रही होती है लाश, फतेहापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वो लाश कुएं में बदबू करते करते जब एक किसान जाता है अपने खेत में जाकर के देखता है कि बड़ी बदबू आ रही है, तो कुएं में झांकता है तो एक बहुत बड़ा बोरा ऊपर मतलब तैर रहा था नाव की तरह। तो किसान ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस जाकर के बोरा निकालती है, बोरे को खोलती है, बोरे को ढूंढती है, पूरा पानी निकलवाती है, लेकिन धड़ और कहीं कुछ नहीं मिलता। धड़ इन्होंने नदी में फेंका था और बीच का जितना हिस्सा था इस कुएं में फेंका था। संदीप पटेल और प्रदीप अहिरवार जो संदीप पटेल का वो था दोस्त, और ये जो संजय पटेल था पूर्व प्रधान, ये इसका आशिक था। सब तीनों ने मिलकर इसकी शादी कर दी, अपना बोरे में भर के शादी करके कुएं में डाल दिया हनीमून करने के लिए। अब कुएं में ये 10 दिन से हनीमून मना रही थी और उसके बाद बदबू भी आ रही थी। आपको तो पता हनीमून मनाने में बदबू भी आती है। तो मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव सुरा सुंदरी का ये हाल हो गया। विधवा छुट्टन महिलाओं से दूर रहें, ये छुट्टन महिलाएं चेप हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले ही खेली खाई होती हैं। 7 घाट का पानी पीकर 10 कुएं में वो नहाई हुई होती हैं। इन जैसी महिलाओं से दूरी बनाएं। बेचारे भोले भाले आदमी भौरा होते हैं, कलियों के पीछे भागते हैं और फिर भौरों की दुर्दशा हो जाती है और कलियां इनको मसल देती हैं। अब इस सच्ची घटना के बारे में आप लोग क्या कहोगे? यह घटना मैं हंसते हंसते इसलिए सुना रही हूँ कि पर डे तो मर रहे हैं पति, पर डे तो मर रही हैं पत्नियां। अब मैं कब तक रोना रो के बैठूं? तो आप लोग भी इंजॉय करें, हमें भी इंजॉय कराएं और इसमें कमेंट जरूर कर देना कि रचना यादव जैसी विधवा औरतों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। छुट्टन औरतों के साथ किस तरह से संजय पटेल ने अपने रिलेशन बनाए, तो दूसरे मर्दों को ऐसे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। छुट्टन सिर्फ छुट्टन होती है। इतनी धर्म धजी होती तो नमक रोटी खा के अपने मैके में रह लेती। इतनी धर्म धजी होती तो नमक रोटी खा करके लड़ाकू नहीं बनती, अपने पति के साथ रह लेती। और अगर इतना लिविंग रिलेशन में पूर्व प्रधान के रहना ही था तो जेठ के रह लेती। फिर कर तो वही कुकर्म रही थी जो जेठ कह रहा था, लेकिन जेठ को तुमने थाना और पुलिस दिखवा दिया। और संजय पटेल की तुम लंगोटी चाट रही तो संजय पटेल ने तुमको करवाया अच्छे तरह से निकाह। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो कमेंट करें और उसके बाद हमारी वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप बात भी कर सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती कर दी उसके लिए माफ़ी चाहिए। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अपनों से प्यार करिए, गैरों को दूर करिए।